हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गूगल नेट के बारे में। ठीक है, गूगल नेट के बारे में देखेंगे, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, इसका नाम गूगल इसलिए पड़ा क्योंकि इस आर्किटेक्चर को गूगल की टीम ने बनाया। तो सीएनएन आर्किटेक्चर में बहुत सारे आर्किटेक्चर होते हैं, ली नेट, एलेक्स नेट, वीजीजी एंड गूगल नेट। तो आज हम गूगल नेट के बारे में देखेंगे। और भी आर्किटेक्चर हो सकते हैं। अच्छा, आप एक गेस कीजिए कि साइंटिस्ट, जो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो कैसे आर्किटेक्चर नया बनाते होंगे। ठीक है, पेपर कैसे पब्लिश होते हैं नए आर्किटेक्चर पर। तो क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े कंपटीशंस होते हैं, डीप लर्निंग पे, डेटा साइंस पे, मशीन लर्निंग पे, तो इसमें क्या है कि हमको डेटा दिया जाता है। ठीक है, तो उस पर जो बहुत सारी पार्टिसिपेशंस वाली टीम होती हैं, मान लीजिए टीम ए है, टीम बी है, टीम सी है, तो क्या होगा, इन सबको सेम डेटा दिया जाएगा। अब ए टीम अपना एक मॉडल बना के लाई होगी, बी अपना एक मॉडल बना के लाई होगी, सी अपना एक मॉडल बना के लाई होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कि इसने कुछ आउटपुट दिया, इसने कुछ आउटपुट दिया, इसने कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट किया। तो इसमें से जिसका सबसे अच्छा आउटपुट होगा वो टीम विन कर जाएगी। मान लीजिए टीम ए ने विन कर गया। तो अब टीम ए वालों ने क्या किया है कि कुछ हमारा पिछले पीछे का आर्किटेक्चर मिलाकर या खुद अपना नया आर्किटेक्चर बनाया होगा। तो उससे क्या होगा कि अब जो इन्होंने नया आर्किटेक्चर बनाया होगा उस पे अच्छा आउटपुट आता होगा। तो लोगों ने माना कि हाँ ठीक है, ये बढ़िया आर्किटेक्चर है। तो उसको अपने मन से वो नाम दे सकते हैं कि फला आर्किटेक्चर है। उसी तरह बना गूगल नेट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हम बस इतना ही आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करता है, अलग भी आर्किटेक्चर बन सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट और रिसर्चर क्या करते हैं, अब बहुत सारा आर्किटेक्चर मिला जुला के चेक करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। उसी में से किसी से अच्छा आउटपुट आ जाता है, ट्रेनिंग में भी और टेस्टिंग के समय में भी। तब वो क्या होता है, एक बढ़िया आर्किटेक्चर बन जाता है। तो मान लीजिए कि हमारा जो लॉस आता है, कैलकुलेट करने पे न्यूरल नेटवर्क में जो लॉस आता है हमारा, और हर एक इपॉक मान लीजिए, इपॉक में क्या करते हैं, ट्रेनिंग डेटा भेजते हैं। ठीक है, उस पर कुछ हमको मिलता है। तो अगर ऐसा कोई आर्किटेक्चर हो जिस पे हमारा लॉस हर एक इपॉक, मतलब इपॉक हम बढ़ाते जाएं, यहाँ पे देख लीजिए, इपॉक हम बढ़ाते जाएं तो हमारा जो लॉस है वो घटता चला जाए, घटता चला जाए। और एक ऐसा टाइम आए कि हमारा इपॉक, हमारा जो लॉस है एकदम कम हो जाए। तो क्या होगा, वो एक नया आर्किटेक्चर बन जाएगा। बस नया आर्किटेक्चर बन गया, उसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, जिसने, जिस रिसर्चर या जिस साइंटिस्ट ने बनाई ये वाली नया आर्किटेक्चर, वो अपना उसका नाम दे सकता है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं गूगल नेट के बारे में, देखते हैं गूगल नेट में क्या है। तो देखते हैं जी गूगल नेट में क्या है। तो एक बार इसको आप देखिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि क्या है सब कुछ। पहले आप एक बार एक फिगर देख लो। ये जो फिगर है यही है गूगल नेट का आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें इसको हम अभी हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। बेसिक बेसिक समझ लेते हैं। गूगल नेट इज ए 20 लेयर डीप कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क। इसको भी देखते हैं, 22 लेयर क्या है। नेटवर्क, अ डीप कन्वोल्यूशनल नेटवर्क डेवलप्ड बाय रिसर्चर ऑफ, ये जो गूगल नेट वाला आर्किटेक्चर है, इसको किसने डेवलप किया, गूगल ने, और उसने नाम दे दिया इसका गूगल नेट नाम है। ठीक है, और ये जो आर्किटेक्चर था, इसने ILS VR कंपटीशंस सी में, मतलब इमेज नेट लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज 2015 में ये विनर रहा। ठीक है, तो जब ये विनर रहा तो इसका आर्किटेक्चर देखा गया कि ऐसा 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 आर्किटेक्चर है। बस उसने नाम दे दिया, क्या, इसका नाम गूगल नेट आर्किटेक्चर है। और इसने बहुत सारी कमियों को दूर किया है। ठीक है, उस धीरे धीरे कमियों को हम लोग देखते हैं कि इसने कौन कौन सी कमियों को दूर किया। तो पहले प्रॉब्लम्स ही देख लेते हैं। एक बार ये देख लेते हैं गूगल नेट कहाँ कहाँ पर यूज होता है। टुडे गूगल नेट इज यूज्ड फॉर अदर कंप्यूटेशन विजन टास्क, फेस डिटेक्शंस एंड रिकॉग्निशन, एडवर्सारियल ट्रेनिंग। ठीक है, प्रॉब्लम इन CNN आर्किटेक्चर, इसको देख लेते हैं क्या है। क्या होता था प्रॉब्लम, क्या डीप लर्निंग हमारा क्या है, डीप लर्निंग ये डेटा हंग्री, उसको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, डीप लर्निंग में ओवर फिटिंग की भी कंडीशन आती है। फिर मल्टीपल लेयर, ओवर फिटिंग कंडीशन अकर व्हेन मल्टीपल लेयर्स, हम बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स जब ऐड कर देते थे तो हमारा ओवर फिटिंग का कंडीशन आ जाता था। बिकॉज ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जब हम अपना लेयर बढ़ाते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है,
वो जो नंबर सब पैरामीटर बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ट्रेनिंग के समय सबको रट लेगा। जब रट लेता है तो क्या होता है, ओवर फिटिंग वाला कंडीशन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कौन, एक और प्रॉब्लम था क्या, वैनिसिंग वाला प्रॉब्लम था। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि वैनिसिंग क्या है। वैनिसिंग क्या है, ये धीरे धीरे अपना हमारा जो वेट्स होते हैं उसको कैंसिल कर दे देता है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। वैनिसिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम बिकॉज ए लॉट ऑफ लेयर, इसकी लॉट ऑफ लेयर के कारण वैनिसिंग प्रॉब्लम भी हमारा आ जाता है। तो यार अब इस गूगल नेट आर्किटेक्चर को एक बार समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यही हमारा पूरा गूगल नेट आर्किटेक्चर्स है। तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। ये जो हमारा रेड वाला है, जो रेड रेड सारे हैं, ये क्या है, मैक्स पूल लेयर है। ठीक है, मैक्स पूल आपने पढ़ा होगा क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। फिर ये जो ग्रीन वाला हमारा है, ये जो ब्लू ब्लू वाला है, ये सब ये हमारा क्या है, एक कन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ग्रीन लेयर है, ये वाला, ये हमारा क्या है, फीचर कॉन्केटेनेशंस है। फिर ये जो येलो येलो वाले सारे हैं, ये सॉफ्ट मैक्स लेयर हैं। ठीक है, इसका यूज किया है, यही जो हमारा जो येलो लेयर है जो हमारा अलग से निकलता है आउटपुट के लिए, यही हमारा जो प्रॉब्लम होती है वनीसिंग वाला, उसको कम करता है। ठीक है, उसको संभालता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें टोटल 22 लेयर्स होती हैं, और 27, अगर हम मैक्स पुल लेयर को भी जोड़ दें तो टोटल 27 लेयर्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा गूगल नेट आर्किटेक्चर है, इसमें आपको देखिए ये सिमिलर सिमिलर दिख जाएंगे कुछ। इसमें टोटल सिमिलर सिमिलर देखते हैं कितने ब्लॉक हैं, एक, ये एक दूसरा, और ये एक तीसरा। ऐसे कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये देखिए टोटल 9 सिमिलर मॉडल से मिलकर बना हो गया है। और इस एक मॉडल को बोलते हैं इंसेप्शन मॉडल। ठीक है, और इंसेप्शन मॉडल कैसे काम क्या होता है, अभी हम इसको देखते हैं इंसेप्शन मॉडल में। ठीक है, आइए देखते हैं इंसेप्शन मॉडल। तो क्या है, इंसेप्शन मॉडल इज ए न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट लिवरेज फीचर डिटेक्शन एट डिफरेंट स्केल। ठीक है, थ्रू कन्वोल्यूशनल विद डिफरेंट फिल्टर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल कास्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल कास्ट को कैसे रिड्यूस करता है ये हमारा इंसेप्शन लेयर, इंसेप्शन मॉडल। रिड्यूस द कंप्यूटेशनल कास्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क थ्रू डायमेंशनल रिडक्शंस। ठीक है, तो हमारा जो इंसेप्शन मॉडल होता है वह डायरेक्ट डायमेंशनल को रिडक्स कर देता है, कम कर देता है, जिससे कि हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम होते हैं। जब नंबर ऑफ ऑपरेशन कम होते हैं तो हमारी कास्ट कम हो जाती है, हमारी ऑपरेशन कास्ट जो है कम हो जाती है। तो एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं कि वैनिसिंग प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जा सकता है। एक तो मैंने बता दिया आपको कि वैनिसिंग प्रॉब्लम कैसे ठीक होती है, सॉफ्ट मैक्स लेयर से। ठीक है, अभी इसको समझेंगे। और दूसरा क्या कर सकते हैं, और हमारा जो एक्टिवेशंस फंक्शंस हैं, हमारे जो एक्टिवेशंस फंक्शन है, हम सिग्मॉइड यूज करते थे, लेकिन गूगल नेट हम उसको कम करने के लिए वैनिसिंग को हम उसके जगह पर रेल यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर हम जो वेट्स हमारे होते हैं उनको अप्रोप्रिएट इनिशियलाइजेशन करके हम वैनिसिंग प्रॉब्लम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या, इंटेलिजेंट बैक प्रोग्रेशन लर्निंग एल्गोरिदम। हम जब बैक प्रोग्रेशन करते हैं, जब आउटपुट से ऐसे बैक प्रोग्रेशन करते हैं, तो हम उसमें जो एल्गोरिदम है उसके अपना चालाकी करके वैनिसिंग प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। तो यार अब जो हमारा इंसेप्शन मॉड्यूल था उसको एक बार समझते हैं कि इंसेप्शन मॉड्यूल में क्या होता है। तो देखते हैं, एक इंसेप्शन मॉड्यूल हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा था। ठीक है, एक प्रीवियस लेयर थी, उसमें से हमारा क्या, 4 लेयर्स निकल रही थी, एक्चुअली 3, 1x1 कन्वोल्यूशन वाला, 3x3 कन्वोल्यूशन वाला, और एक 5x5 कन्वोल्यूशन वाला। और एक जो है ये हम अपने मन से डिसाइड करते थे। अब यहाँ पर मैंने जो इमेज बनाई 3x3 का है उसमें, फिर इस सारे से हमको अपना फाइनल मिलता था। तो देखते हैं इसमें, तो इंसेप्शन मॉड्यूल में क्या होगा। इंसेप्शन मॉड्यूल में इट इज इंट्रोड्यूस 1 by 1 कन्वोल्यूशन कैंडल। तो यार 1 by 1 कन्वोल्यूशन कैंडल क्या करता है कि हमारा जो हाइट और बिड्थ है इमेजेस की, वो तो सेम रखता है।
लेकिन जो डेप्थ होती है उसको रिड्यूस कर देता है, जो डेप्थ होती है हमारी उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है। और अगला क्या है कि इन कंप्यूटिंग वन क्रॉस, मैंने बोला था अभी, वन क्रॉस वन का एक है, एक थ्री क्रॉस थ्री का है, एक फाइव क्रॉस फाइव का है, कन्वोल्यूशन विद इन द सेम मॉड्यूल ऑफ द नेटवर्क। फिर क्या है, कवर्स ए बिगर एरिया एट द सम टाइम प्रिजर्व फाइन रेजोल्यूशन फॉर स्मॉल इंफॉर्मेशन ऑन द इमेजेस। ठीक है, और यह बिगर एरिया भी कवर करता है। फिर दूसरा अगला क्या है, यूज डिफरेंट कन्वोल्यूशनल कर्नल्स ऑन डिफरेंट साइजेज इन पैरेलल फ्रॉम द मोस्ट एक्यूरेट डिटेलिंग वन क्रॉस वन टू ए बिगर वन क्रॉस, मतलब जितना बड़ा हमको वन क्रॉस वन का यूज़ करना है उसमें लगा सकते हैं थ्री क्रॉस थ्री से, मतलब वन से लेके फाइव तक का यूज़ कर सकते हैं। अगला वन क्रॉस वन कन्वर्सन आल्सो रिड्यूस कंप्यूटेशंस। हमको अभी आपको पता ही होगा कि थ्री थ्री क्रॉस थ्री में कितना हमको कंप्यूटेशन करना पड़ता है, फाइव में कितना करना पड़ता है। तो जो वन क्रॉस वन हमारा कन्वोल्यूशनल है उसमें हमको कम कंप्यूटेशन करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, कम कंप्यूटेशन कम करना पड़ेगा तो जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है वो अपने आप ही मिनिमाइज हो जाती है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जो गूगल नेट ने वन क्रॉस वन का कन्वोल्यूशन खोजा उससे हमको फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, उससे हमको फ़ायदा कैसे मिलती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 400, एक हमको हमारा डायमेंशन है 14 × 14 × 480 का, मीन्स इसकी जो हाइट है वो 14 है, विड्थ भी 14 है, और डेप्थ जो है 480 है। इसको हमको कन्वर्ट करना है 14 × 14 × 48 में। ठीक है, हम अगर वन क्रॉस वन का कन्वर्जेशन यूज करते हैं तो कितना ऑपरेशन करना पड़ता है, अगर हम वन क्रॉस वन का कन्वर्जेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट करते हैं हम अपना 14 × 14 480 से 48 में, तब कितना हमको ऑपरेशन करना पड़ता है। तब फिर आपको समझ में आएगा कि जो वन क्रॉस वन का कन्वर्जेशन का गूगल नेट में यूज किया गया वो कितना एफिशिएंट है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से फिगर। ठीक है, तो अब 14 × 14 इंटू 480 को वन बाय वन कन्वर्जन से जब हम 16 फीचर्स लेके करेंगे, 16 फिल्टर लगाएंगे, तो हमारा मिल जाएगा 14। ये तो हाइट वन बाय वन में क्या होता है कि हाइट और विड्थ नहीं चेंज होती है, केवल जो इसका डेप्थ होता है वो चेंज हो जाता है जितने बार भी हम फिल्टर करते हैं। तो 16 में क्या हो गया, 14 × 14 × 16। तो इसमें इससे जाने में कितने ऑपरेशन लगेंगे हमारे, तो 14 × 14 × 16 इंटू हमारा जो वन क्रॉस वन का कन्वोल्यूशन है और इसकी डेप्थ कितनी है 480। तो ये टोटल आएगा अप्रॉक्स 15 लाख के आसपास में ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे ये वाला लाने के लिए हमको क्या, हम 5 × 5 का कन्वोल्यूशन यूज कर रहे हैं और टोटल 48 फिल्टर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका टोटल 14 × 14 × 48, और कितने का हम यूज कर रहे हैं कन्वोल्यूशन 5 × 5 का, तो 5 × 5 इंटू 16, तो 5 × 5 इंटू 16 और 14 × 14 इंटू, ये टोटल करीब आएगा 38 लाख के आसपास। तो हमको टोटल यहाँ से यहाँ इस वाले डायमेंशन में चेंज करने में टोटल कितना ऑपरेशन लग गया, 15 लाख यहाँ से यहाँ तक लाने में, और 38 लाख यहाँ से यहाँ तक लाने में, टोटल हो जाएगा 53 लाख के आसपास। ठीक है, तो हम जब वन क्रॉस वन का कन्वर्सन का यूज कर रहे हैं इसको लाने के लिए, हमको इतने ऑपरेशन लग रहे हैं। अगर हम वन क्रॉस वन का यूज ना करें, ठीक है, तब देखते हैं तब कितना ऑपरेशन लगता है। तो इसको देखते हैं, हमने हमारे पास 14 × 14 इंटू 480 का कन्वर्जन था, हमने 5 × 5 का यूज किया और टोटल 48 फिल्टर लगाए, तब उसके बाद हमारा ये मिल रहा है हमको। इस समय इसमें देखते हैं कि जब हम 5 × 5 का फिल्टर यूज करेंगे तो हमारा कितना ऑपरेशन होगा। तो क्या होगा 14 × 14 × 48 और 5 × 5 इंटू 480, तो 5 इतने से हमारा टोटल कितना आ रहा है, करीब 1129 लाख के आसपास आ रहा है। तो आप देख रहे थे जब हम वन क्रॉस वन का कन्वोल्यूशन यूज कर रहे थे तो हमारा कितना आ रहा है, 53 के आसपास आ रहा है, और जब हम ये कर रहे हैं तो हमारा 1129 आ रहा है। तो अब देख रहे हैं कितना ज़्यादा ऑपरेशंस का हमको ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, जितने ज़्यादा ऑपरेशन होंगे उतने ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लगेगी, उतनी ज़्यादा कास्ट ज़्यादा हो जाएगा, और जितने कम ऑपरेशन करेंगे उतना ज़्यादा कम कंप्यूटेशनल पावर लगेगी। ठीक है, तो एक बार एक्जिली क्लासीफायर को देख लेते हैं, एक्जिली क्लासीफायर से कैसे हमारे जो वनिशिंग प्रॉब्लम है वो रुकती है।
तो जो एक्सिलरी क्लासिफायर्स होते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, लॉस ऑफ एक्सिलरी क्लासिफायर आर एडेड टू द टोटल लॉस ऑफ द नेटवर्क। ठीक। दूसरा, लॉसेस फ्रॉम एक्सिलरी क्लासिफायर वर वेटेड बाय 0.3 एंड एक्सिलरी क्लासिफायर आर डिस्कार्ड एट इन्फरेंस टाइम। ठीक है। और एक चीज़ और, गूगल नेट में क्या है कि जो इनपुट साइज उसमें होता है डायमेंशंस का फर्स्ट टाइम वो 224 इंटू 224 का लेता है। ठीक है। तो बस यार यही रहा गूगल नेट के बारे में। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।